कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहाँ पर आपसी चर्चा होगी। इस देश को बहुत सी ताकतें कजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। दो शब्द जोड़ेंगे, हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में विचार होंगे। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो, पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मना रहे आरएसएस ने हिंदू जागरण को लेकर एक बड़ा प्लान बना लिया है। देश के हर हिस्से में आरएसएस 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन करने जा रहा है। विजयादशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले आरएसएस का यह प्लान विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संविधान का हवाला देकर विपक्ष आरएसएस बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का, देश को बांटने का आरोप लगा रहा है। बीते 1.5-2 वर्षों में यह सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने संविधान बचाओ का नारा दिया, जाति जनगणना की बात की। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को सर माथे से लगाया, हिंदुओं के सामने एक है तो सेफ है की लकीर खींची। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच अब आरएसएस का हिंदू सम्मेलनों का प्लान बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि क्या यह सनातन को कीड़ा मकोड़ा बताकर नष्ट करने की सोच को चुनौती देने के लिए है? सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस की इस मुहिम के बीच भगवाए हिंद वाली सोच और सेक्युलर संविधान वाली सोच की लड़ाई और तीखी हो जाएगी? आरएसएस का मिशन हिंदू तनमन, 1 लाख हिंदू सम्मेलन, आरएसएस के 100 साल पर क्या हंगामा करेगा विपक्ष? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जब देश में आरएसएस के विचारों का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरे टर्म वाली सरकार है, जब 66 करोड़ लोगों के स्नान जैसा रिकॉर्ड महाकुंभ में बना है, जब 500 वर्षों से अटका पड़ा राम मंदिर जैसा विषय सुलझ गया है, जब बीते 11 वर्षों में देश की सामूहिक राजनीतिक सोच की धुरी बदली हो और हिंदुत्व मेन स्ट्रीम में आया हो, तब अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर आरएसएस की योजनाएं बहुत विस्तार वाली हैं। आरएसएस ने फैसला किया है कि पूरे देश के हर कोने में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन होंगे। इन हिंदू सम्मेलनों में घर घर जाकर हिंदू धर्म जागरण की बातें होंगी कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में तो लक्ष्य रखा गया है हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहाँ पर आपसी चर्चा होगी। भारत माता की जय। आरएसएस का ये प्लान ऐसे समय में आया है जब एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और समाजवाद को हटा देने की मांग आरएसएस के भीतर से आई और फिर हंगामा खड़ा हो गया। इन दोनों शब्दों को लेकर आरएसएस बीजेपी की लकीर साफ है कि आपातकाल में जोड़े गए शब्द हैं और इन्हें तब अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये संविधान और हमारी संस्कृति के मूल में है। लेकिन विपक्ष शुरू से ऐसी दलीलों को संविधान पर हमला बताता रहा है और अब की बार भी यही हो रहा है। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो, पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। सवाल यह है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को लेकर शुरू हुआ बवाल देश भर में हिंदू सम्मेलन कराने की आरएसएस की योजना पर अपनी परछाई डाल सकता है? इतिहास गवाह है, जब कभी आरएसएस ने ऐसा कुछ किया है, पोलराइजेशन होता है, नफरत होती है और फिर देश में आग लगती है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, आने वाले चुनावों में शिकस्त से बचने के लिए पोलराइजेशन को उतारेगी?
इधर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा बागेश्वर जैसे कुछ धर्मगुरु और हिंदूवादी नेता अब खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने से भी हिचकते नहीं हैं। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना, हिंदुओं जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। वैसे बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को जीवन जीने की पद्धति बता चुकी है। लेकिन संभावना यही है कि आरएसएस के हिंदू सम्मेलनों को लेकर विपक्ष को जीवन जीने की पद्धति दिखनी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रतन शारदा आरएसएस के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं दरअसल संघ, और क्यों आज हल्ला बोल में हम इस विषय पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन की बात अगर संघ करता है तो देश की हर बस्ती, हर मंडल में हिंदू सम्मेलन, आप आंकड़ा देखिए, अगर 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन करने की बात हो रही है तो इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? घर घर जाने का जो कार्यक्रम है, लोगों के बीच पहुंचने का। अभी तक आप राजनीतिक पार्टियों को देखते थे, वो वोट के लिए जाती थी, लेकिन अगर संघ के लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए जा रहे हैं तो फिर उनकी मंशा क्या है? हिंदुओं को करीब लाकर एकता का मकसद, ये संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं जाति पर ना बटे, एक साथ। शताब्दी वर्ष में आरएसएस के जो पंच परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्व, अपना, अपना भोजन, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, समाज, परिवार, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, ये सब कुछ स्व, मतलब हमारा जो अपना है, जो भारत का है, उसको अपनाना है, लोगों के बीच पहुंचाना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हिंदू कौन है? अगर संघ की राय आप देखेंगे तो हिंदू शब्द उपासना, पंथ, मजहब या फिर रिलीजन के नाते नहीं, भारत भूभाग में रहने वाले सभी हिंदू हैं। हिंदू एक व्यू ऑफ, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि आप हिंदू सम्मेलन सिर्फ क्यों कर रहे हैं, बाकी लोगों को क्या आप देश के नागरिक नहीं मानते हैं? तो इस पर उनका स्टैंड रहता है कि हिंदू एक व्यू ऑफ लाइफ है, ये व्यू ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, मतलब जीने का ढंग है। आरएसएस क्या है? 1925 में विजयादशमी के दिन इसका गठन हुआ था, और ये एक ऐसा संगठन है जिसको बीजेपी भी अपना मुख्य वैचारिक संगठन मानती है। रोजाना 83,000 से अधिक शाखाएं लगती हैं, 83,000। दुनिया का सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन आप इसको कह सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी का जो रिश्ता है, तो आरएसएस को बीजेपी अपना विचार संगठन मानता है। मोदी के पीएम बनने के बाद आरएसएस की शाखाओं में लगभग 75% इजाफा हुआ है। बीजेपी से प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी दोनों का संघ के साथ रिश्ता रहा है, और बीजेपी का संगठन महामंत्री आरएसएस से ही होता है। तो एक अटूट रिश्ता है, और इस रिश्ते को लेकर कई बार चर्चाएं होती है। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं राकेश त्रिपाठी जी। सबसे पहला सवाल आप ही से है, और वो सवाल ये है कि विपक्ष का कहना है कि आप संघ को आगे करके समाज को, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है, मुझे लगता है इसके कारण गिनाने चाहिए। मैं प्रोमर जी को सुन रहा था, तो प्रोमर जी ने कहा कि जब जब सम्मेलन होते हैं तो देश शांति होती है। मुझे लगता है इस संदर्भ को कुछ आंकड़े भी रखने चाहिए थे कि अब कब ऐसा सम्मेलन हुआ है और उस वक्त कब अशांति हुई है। मुझे लगता है राहुल गांधी जो जेब में एक संविधान की पुस्तक लेकर के घूमते हैं ना, उस संविधान की पुस्तक को पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते तो इसी संविधान की पुस्तक के फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 19(1)(c) जो ये अधिकार देता है भारत के हर नागरिक को कि वो संघ बना सकता है, संगठन कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये अधिकार उसी भारत के संविधान से मिला हुआ है, और हिंदू सम्मेलन करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। एक सीधा सवाल पूछूं राकेश जी, क्या ये बीजेपी और संघ का हिंदू राष्ट्र पर कदम ताल है, एक साथ है, उस ओर बढ़ा रहे हैं आप? मुझे लगता है हिंदू नहीं, देखिए हिंदू राष्ट्र को लेकर के जब चर्चा होती है ना,
तो हिंदू राष्ट्र को समझने में मुझे लगता है कुछ चूक होती है, कुछ समझने की भूल होती है। यद्यपि आज तक ने आज बहुत अच्छा अपने इंट्रोडक्शन में हिंदू शब्द को लेकर के संघ का विचार क्या है, हिंदू शब्द को लेकर के हिंदुत्व को क्या संघ समझता है और सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में क्या परिभाषा दी थी, मुझे लगता है उन दोनों को साथ साथ देखेंगे तो हिंदू को लेकर के जो विचार आता है ना, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो आपत्ति आती है ना, वो आपत्ति समाप्त हो जाएगी। भारतीय भूभाग पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू जो केवल अपने लिए नहीं, अपने उदर पूर्ति के लिए नहीं, अपने मानसिक खुशी के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्राकृतिक साहचर्य के साथ, कि कैसे वृक्ष वनस्पतियों के साथ भी, पशु पक्षियों के साथ भी, इस पूरी प्रकृति के साथ हम कैसे तादात्म्य स्थापित करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, यही तो हिंदू जीवन पद्धति है, जिसमें हम पीपल और बरगद की पूजा भी करते हैं, सूर्य और चंद्र को भी अर्घ्य दे करके अपने हम त्योहार मनाते हैं, जो प्राकृतिक साहचर्य के साथ चलते हैं। वो सब भारतीय संस्कृति को, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। इस बात को लेकर के किसको आपत्ति होनी चाहिए? और अगर इस तरह के धारणा को मानने वाले, संस्कृति संस्कारों को मानने वाले लोगों का हम सम्मेलन कर रहे हैं, तो उस सम्मेलन में किसी भी मत मजहब संप्रदाय को मानने वाले सभी लोगों का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, सापरा साहब, ठीक है। अगर संघ 1 लाख ऐसे आयोजन करता है, उससे बीजेपी को कैसे लाभ हो जाएगा? उससे देश को क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए अंजना जी, ये एक छुपा हुआ एजेंडा, एक हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है। हमें कोई हर्ज नहीं है ये 1 लाख सम्मेलन करें या 2 लाख सम्मेलन करें, लेकिन इन सम्मेलनों के अंदर जिस तरह से इनके नेता लोग आकर के बोलेंगे, अगर वो नफरत फैलाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है। ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, और इस देश को बनाने के लिए सभी धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया है, और ऐसे समय में योगदान दिया है जब आरएसएस के लोग तो उस आजादी की लड़ाई में नहीं थे। इन्होंने तो तिरंगे का भी विरोध किया था, इन्होंने संविधान का विरोध किया था, कापियां जलाई थी रामलीला मैदान के बाहर, और क्या गुरु गोलवलकर जी ने लिखा था, और क्या दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा, और क्या हेडगेवार जी ने लिखा, उस पर चर्चा करेंगे तो पूरा एक शो आपका इसी में चला जाएगा। लेकिन ये वही संस्था है जिसने 52 वर्ष तक तिरंगा नहीं लहराया। अगर ये अपना सम्मेलन करें, लेकिन अगर ये संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हैं, अगर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के ऊपर अटैक करना चाहेंगे, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये तो हमारे संविधान की आत्मा है ना। तब ये हनन किसका करेंगे? ये महात्मा गांधी के विचारों का हनन करेंगे, ये पंडित नेहरू के विचारों का हनन करेंगे, ये सरदार पटेल के विचारों का हनन करेंगे, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का हनन करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। हम हमारे संविधान और संवैधानिक मूल्य जो है, जो संविधान की आत्मा है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये देश जो है सभी ने मिलकर के बनाया है, सर्वधर्म समभाव पर चले और अच्छी बातें करें ना। इस देश के अंदर अनेक समस्याएं हैं। अरे भाई, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, पढ़ाई समस्या है, यहां पर अनेक सारी और समस्याएं। उन समस्याओं पर आरएसएस क्यों नहीं बात करना चाहती है? जो एक देश को नेशन बिल्डिंग की बात है, आप नेशन बिल्डिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं इस देश का उत्थान हो? क्यों आप देश के युवा को संकुचित जगह पर रखना चाहते हैं? ठीक है, यही पॉइंट लिए चलते हैं जल्दी से। संगीत रागी जी, इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि संघ जो है वो वोट वाले एजेंडे पे आगे चल रही है। उनका ये सीधा कहना है कि राष्ट्र निर्माण में जो मूल्य बातें होनी चाहिए, ईंट पत्थर का काम होना चाहिए, वो तो है कि महंगाई कैसे कम हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, न कि देखिए, संघ व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला से जो व्यक्ति निर्माण होता है वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, मजदूर क्षेत्रों में, विद्यार्थी में, शिक्षक में, सारे जगह, और राजनीति में भी काम करता है। दूसरी बात, इन्होंने चरण सिंह सापरा ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि संघ ने 52 साल से झंडे को नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई भी संगठन झंडा नहीं लहरा सकता था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो नियम भारतीय कानून के विपरीत होता। जहां तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, तो हम सब पहले दिन से ही, जब 15 अगस्त, मैं तो 48 साल से स्वयंसेवक हूँ, कोई आज से नहीं हूँ, 60 साल की उम्र में 48 साल से स्वयंसेवक हूँ, और मैं जानता हूँ कि हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम प्रार्थना में। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। बिहार के मद्देनजर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान का ये कमेंट नीतीश कुमार और एनडीए के लिए
चिंता का सबब बनेगा। बिहार में अपराध चरम पर है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। एनडीए की सरकार है, एनडीए के साथी हैं और ऐसे में चिराग पासवान कानून व्यवस्था पर सीधा हमला, सीएम नीतीश के पास गृह मंत्रालय, वो सीधा हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय है और जब जब वो सीएम रहते हैं, गृह मंत्रालय रखते हैं। बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। ये सीधा अटैक है चिराग पासवान का। में हम आपको सुनाएंगे चिराग पासवान ने आखिर क्या कहा है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात की है चिराग पासवान ने। और ये बहुत बड़ा हमला चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोल दिया है। आपको ये भी याद दिला दें कि देखिए, एक वक्त पर नीतीश कुमार को लेकर अड़े रहे चिराग पासवान। उनकी बहुत अच्छी सोच नहीं थी नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन जब एनडीए में वो वापस आए और फिर से पूरी लड़ाई को शांत किया गया, लेकिन लगता है कि वो फिर से सतह पर आ चुका है। इस पर भी एक एक जवाब ले लेंगे राकेश जी से, लेकिन जल्दी से संगीत जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण नहीं, ये बीजेपी निर्माण। हिंदू सम्मेलन नाम क्यों रखा गया है? हिंदू सम्मेलन का क्या मतलब हुआ? देखिए, हिंदू राष्ट्रीयता का संबोधक शब्द है, इसलिए उससे हिंदू संस्कृति जो धर्म का संबोधक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यदि इस रूप में है, जब हम कहते हैं चूंकि हमारे जो हिंदू धर्म था, उस हिंदू पंथ था, उन्हीं से जो संस्कृति निकली वह भारतीय संस्कृति निकली। उसी से संस्कृति जो सभ्यता निकली उसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं। तो हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति ये अपने में पर्यायवाची एक दूसरे के लिए हैं। और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, जो बहुत गंभीरता से जोड़ रहा हूं, ये जो जियो टेरिटोरियल शब्द से जो ये कहा जाता है, मैं उसे नहीं मानता। हिंदू का मतलब है भारत के अंदर के जितने संप्रदाय उठे हुए हैं वे सारे हिंदू। ठीक है, तो संगीत रागी थी, मतलब जब आप कहते हैं कि हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, तो आप सबकी बात करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इंडिक रिलीजन, जिसमें क्रिश्चियनिटी शामिल नहीं है, इस्लाम शामिल नहीं। लॉटरी अभी 2 मेहमान बोल नहीं पाए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, फिर से आपको पूरा मौका मिलेगा समझाने का। अनुराग भदौरिया जी, क्या मुश्किल है? मतलब संघ कुछ भी करे, फौरन आपको उस पर उंगली उठानी है कि धर्म के नाम पर अगर सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी भी तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन, जाति के आधार पर आप लोग सम्मेलन करते हैं साहब। सम्मेलन करना अलग बात है, लेकिन संविधान के अंदर से समाजवाद और अगर सेक्युलरिज्म खत्म करने की बात आरएसएस करेगा तो विरोध तो करेंगे। समाज के अंदर में क्या चाहते हैं आप कि समाजवाद खत्म हो जाए देश के अंदर में? समाजवाद तो है ना कि वो चाहता है ना देश के अंदर में एक ऐसी प्रणाली जो देश के धन और संसाधनों पे सबका अधिकार हो, समान वितरण हो। यही तो चाहते हैं ना समाजवाद। और क्या समाजवाद चाहता है? और देश तो सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप उसमें सेक्युलरिज्म भी खत्म करना चाहते हैं, फिर आप कह रहे हो कि हम हिंदू सम्मेलन करेंगे। आप पहले संविधान सम्मेलन तो कर लो, संविधान तो मान लो। संविधान को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं और इस देश में जो सनातन को मानते हैं उन्हीं को तो हिंदू कहते हैं ना। सनातन क्या कहता है? सनातन तो हमेशा सत्य की बात करता है। हिंदू सम्मेलन से आपको चिढ़ क्या? अनुराग जी को दिखाई मैं हिंदू सम्मेलन से चिढ़ क्या है? अरे हिंदू सम्मेलन से नहीं, हिंदू सम्मेलन से कोई चिढ़ नहीं है हमें। उनकी सोच जो संविधान के अंदर से जो समाजवाद और सेकुलर खत्म करना चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। वो सम्मेलन करें, किसने रोका है? और सम्मेलन में अच्छी बातें करें, किसने रोका है? हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर में अच्छी बातें हो। अच्छी बातें करते क्या है? जिसकी मानसिकता ये हो दूसरे धर्म का। आपने देखा आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग किस तरह की बातें करते हैं समाज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आप जो लोग इस देश के अंदर में सेकुलर खत्म करने की बात करेंगे, वो सम्मेलन कराएंगे तो कैसी बातें कर सकते हैं? देश में जो हम जिसको हिंदू कहते हैं, सनातन को मानने वाले को तो हिंदू बोला जाता है ना। हिंदू तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो तो दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। ये राजनीतिक तो सबका अपना अपना हिंदू हो गया ना सर, सबका अपना अपना हिंदू हो गया। नहीं, जात के हिसाब से हमारे जात वाले ये हिंदू अच्छे, वो कहते नहीं हमारे वाले ये हिंदू अच्छे। ये इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आपने देखा होगा इस तरह की राजनीति देश के अंदर में शुरू हुई है। हमने तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने लैपटॉप दिया तो पूछ के दिया था क्या? हमने यहाँ मेट्रो बनाई है तो क्या सबके लिए बनाई है? नहीं बनाई। हमने पूछा था कि कौन किस जात का या धर्म का है? या एक्सप्रेस वे बनाया था, हमने स्टेडियम बनाई, वो पूछा क्या हमने? या 1090 बुलाया, पुलिस पूछ के आती है क्या 1090 महिला समस्या के लिए? या 100 हम सिस्टम पुलिस मजबूत करने के लिए हमने बनाया पुलिस सिस्टम, तो क्या पूछ के आती है किस जात के किस धर्म के?
आपने यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बनाए तो कुछ क्या उसमें एडमिशन होता है क्या? सवाल यह है कि आप विकास की राजनीति नहीं करना चाहते। आप विकास का काम करो ना, अपने आप समाज का विकास हो जाएगा। आप समाज में समाज को आगे ले जाने की बात करो। लोग यहाँ चंद्रयान पे पहुंचने की बात करते हैं और आप समाज में लड़ाने की बात करते हो हमेशा। आप समाजवाद और सेकुलर खत्म करने की बात करने लग जाते हैं। रतन शाह जी जल्दी से, रतन शाह जी, वारिस पठान भी जुड़ गए, उनको दिखा दीजिए। आ रही हूँ भदौरिया साहब, जल्दी से एक बार सुनाते हुए उनको बताते हुए, क्योंकि पूरा कोट भी चला दीजिएगा। दत्तात्रेय बोले जी जो कि सर कार्यवाह हैं आरएसएस के, उन्होंने पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो दो जोड़े गए जो पहले प्रस्तावना में नहीं थे। आपात के दौरान जब संसद भंग था, मौलिक अधिकार निरस्त थे, उस समय इसे जोड़ा गया। तो इससे हम क्या माने? क्या हिंदू राष्ट्र की राह पर संघ को ले जाने की संघ देश को ले जाने की तैयारी कर रहा है? रतन शाह जी, ये 1 लाख हिंदू सम्मेलन का क्या मतलब है, लक्ष्य क्या है? देखिए, पहली बार हिंदू सम्मेलन नहीं हो रहे। हिंदू सम्मेलन कई बार संघ कर चुका है, कभी किसी प्रकार का उत्तेजन हुई नहीं। जब भी हिंदू सम्मेलन करता है, हिंदू समाज के सुधार के लिए करता है। आज पंच परिवर्तन में क्या कहा गया? सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, इसमें कौन सा हिंदू मुसलमान है? और अगर भारत के अंदर एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात संघ करता है, उसमें कौन सा उसके अंदर गलत है? भारत की मेजॉरिटी समाज की समस्या भारत की समस्या है। अगर उसको दूर करना तो एक सेकंड बस आपको टोक रही हूँ, एक बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त तस्वीरें वहां पर राष्ट्राध्यक्षों की ली जा रही हैं। वो तस्वीरें दिखा देंगे। बात पूरी कीजिए सादा जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। ये सभी बातें सही है और वो जो लक्ष्य साबित किए गए, नहीं सुनिए ना सादा जी, एक सेकंड, जो बातें हैं वो मैंने संघ, अरे काउंटर क्वेश्चन है, प्लीज लिसन टू द काउंटर क्वेश्चन। जो संघ की बातें हैं, संघ की जो हिंदू की व्याख्या है, वो सब हमने बता दिया है। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि इसके जरिए जहर का इंजेक्शन, धर्म के नाम पर जहर का इंजेक्शन डाला जाता है। इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट करें? मैंने इसीलिए कहा कि जब 1981 में विशाल हिंदू सम्मेलन थे, क्यों हुए थे? क्योंकि मीनाक्षीपुरम में दलितों का बड़े स्तर पे कन्वर्जन हुआ था। सारे हिंदू धर्म गुरुओं को लाके उन बस्तियों में लेके जाने के लिए किसके ऊपर जहर फैलाया संघ ने? किसी के ऊपर नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ कि कन्वर्जन रुके। इसमें क्या गलत हुआ? और एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान कहने में किस धर्म का अपमान होता है? कैसी लड़ाई होती है? और जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, बताइए गंगा कहाँ से आई, यमुना कहाँ से आई? और अगर गंगा और यमुना एक हुई तो यमुना गंगा बन गई, वो अलग अलग नहीं चली। तो ये हिंदू की खासियत है कि गंगा जमुनी तहजीब चलती है, आसपास के किसी देश में नहीं चलती। तो इसलिए ये जो बातें करते हैं समाजवाद की और सेक्युलरिज्म की, क्या 1976 के पहले ये देश समाजवादी नहीं था? क्या 1976 के पहले देश सेक्युलर नहीं था? और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसलिए नहीं डाला था कि ये भारत की नीयत है, भारत का स्वभाव है। सोशलिज्म शब्द का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। उन्होंने कहा था आने वाली पीढ़ियों को क्यों बांध रहे हैं आर्थिक तंत्र के अंदर। और 1976 में सोशलिज्म आने के बाद 16 साल के अंदर सोशलिज्म ढह गया। इसी कांग्रेस ने ढाया 1991 के अंदर। तो किस मुंह से कहते हैं कि यह बिल्कुल हमारा धर्म बदलेगा नहीं? और ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। भाई साहब, आप नहीं करते। अगर सर्वधर्म समभाव होता तो हिंदुओं के साथ भेदभाव ना होता, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 30 तक हो, चाहे वो आपकी परिभाषाओं के अंदर हो। हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोगों के साथ आप बैठते हैं, हर बहस में उसका साथ देते हैं, और आप कहते हैं हम ये बात ना करें। तो कृपया ये ध्यान रखें, हिंदू समाज को सुधारने का, उसको रिफॉर्म करने के लिए लगातार संघ काम कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन आपको हिंदू समाज सुधारने वाले बुरे लगते हैं, जो मुस्लिम समाज को कट्टरवाद की तरफ लेके जाते हैं, वो आपके लिए सेक्युलर है। ये देश की समस्या है। ठीक है, इस पर मैं सापरा जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसे शख्स को अब इंट्रोड्यूस कर देते हैं हल्ला बोल में, जिनके लिए बहुत मतलब लहलहाती खेती वाला मौसम आता है। जब जब संघ की तरफ से हिंदू सम्मेलन हो तो वारिस पठान जी खिल कर आते हैं सामने, ये बताने के लिए कि देखिए कैसे ये लोग देश को बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जाति के आधार पर हिंदुओं में आपस में ही वो बटे रहे, इस विचारधारा को नष्ट करके एकता समरसता लाने के लिए हिंदू सम्मेलन हो और हम स्व पर जोर दें, जो 5 बातें संघ की तरफ से कही गई हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? वारिस पठान जी, आपने तो अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन रख लिया है। आपने तो राजनीतिक पार्टी का नाम मुस्लिमीन रखा हुआ है। देश की एकता देश के संविधान में है, जो ये संघ और ये बीजेपी नहीं मानना चाहते। बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर भारत देश में सिर्फ एक ही काम करना चाह रहे हैं, अंजना की नफरत फैलाओ, खास तौर से नफरत मुसलमानों के प्रति। ये आरएसएस वही है ना जिसने 52 साल तक प्यार की दुकान लेके घूमते, मिठाई की दुकान। बिल्कुल, अरे ये बात सुनिए, अभी आपको बताता हूँ अभी कैसा पोल खुलेगी। देखिए,
52 साल तक ये वही आरएसएस जिसने हमारे भगवा का अपमान किया, अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे हमारे तिरंगे को नहीं ले रहा है। हमारे तिरंगे का पूरी तरह से अपमान करने वाला ये आरएसएस संघ है। इनके लिए तो भगवा शुभ था, तिरंगा अशुभ था। जंग आजादी में क्या इन्होंने हिस्सा लिया? कुछ भी नहीं। और अब क्या लगता है आपको, सम्मेलन करके क्या करने वाले? हमने बहुत सारे महासभा देख ली हिंदुओं की, एक ही जो थी मुसलमानों को गाली बको। बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा मुसलमानों का नरसंहार कर, हमने सुना है। बेटा मस्जिद में घुस घुस के मुसलमानों को मारेंगे, हमने सुना है। तो यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए लाया जा रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली बको, अपनी राजनीति चमको। और अब तो ऐसा हो गया अंजना जी, महाराष्ट्र में जितना मुसलमानों को तुम गाली बके ना, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है और बोला जाता है बेटा नफरती चिंटू जा और मुसलमानों को बोल, तो और आके मुसलमानों को बोलता है। भले हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा हो, हिंदू गुजराती लड़ रहा हो, ढकेल देता है मुसलमानों को। जाओ मोहम्मदनी रोड पे, जाओ भिंडी बाजार में, जाओ टोपी वाले को सवाल करो, जाओ दाढ़ी वाले को सवाल करो। अरे भाई सवाल जवाब करने की ताकत है ना तुम्हारे में? अगर ये बीजेपी आरएसएस वालों को बोलना चाहता हूँ, जाओ मुकेश अंबानी को सवाल करो, हिंदी में बोल के बता। जाओ हेमा मालिनी को सवाल करो, हिंदी में बोल के बता। आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनावत को बोल के बताओ कि जाओ हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो। नहीं बोलेंगे लोग। कौन जाना जीवन के टारगेट पे एक ही जन रहता है, वो है मुसलमान। और ये पूरा सम्मेलन, इसके आई गीत पूरा आप देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज है कि आप किस तरह से देखो संविधान का गला घोटा जाएगा, किस तरह से मुसलमानों को गालियां बकी जाएगी, किस तरह से अनाप शनाप बकवास करके देश में सिर्फ एक ही नफरत फैलाएंगे। तुम नफरत फैलाओ, हम संविधान लेके चलेंगे। तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम मोहब्बत की दुकान में ताला लग जाता है ना। पठान साहब एक बार क्या बोला था आपने, याद है आपको? क्या उसके बाद जेएसआर बोलने लगे आप। अरे वो तो इन लोगों ने क्या क्या डायलॉग मारा मालूम है? नहीं बोला क्या था? गालियां बकी है। वारिस जी को दिखाइए। बीजेपी आरएसएस वाले क्या बोला? अरे क्या बोला था? समाज को गाली बक दिया। क्या बोला था वारिस जी? अरे जेएसआर बोला, जो भी बोला। देखिए हमारी बात को पकड़ के अंजना जी आपको फायदा नहीं होगा, इनको रोकिए। अगर आप चाहते हो ना देश में नफरत फैलने से, नहीं गणपति बप्पा मोरिया बोला था आपने। अरे तो एक फंक्शन में बोला था, तो कुछ मौलाना लोग थे, बोला, उसमें क्या होगा? हम तो गणपति का सम्मान करते हैं, तमाम धर्म जाति को हम मानते हैं, तमाम का रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम भाषाओं का रिस्पेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको सवाल करूंगा तो आप चिल्ला पुकार कर देंगे। जिन्होंने धर्म जाति पूछ के पैंट उतार के गोली मार दिया, उनको आपने क्या कहा था? हम सब ने कहा दरिंदे आतंकवादी। भाषा के नाम पे जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे अंजना जी? चलिए मुझे जवाब दीजिए। जो भाषा के नाम पे इसी तरह की करतूत करते जा रहे हैं, मैं मुंबई में जहाँ बैठा हूँ पूरे देश को मालूम है, उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। अब ये सम्मेलन लगा के क्या होगा पता है? उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। बेटा बड़ा अच्छा किया, राकेश के सवाल पे सवाल करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भाजपा चुनाव के पहले देश में बंटवारा करना चाहिए। बंटवारे के लिए कर रहे हैं जल्दी से, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं, अनुराग जी और सापरा साहब। वारिस पठान जी से बहुत मासूम सा पूछ रहा हूँ। वारिस पठान जी ने कहा कि समान टारगेट पे रहे। मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पर बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ कैद करती हो, अल्पसंख्यक आबादी का धर्मांतरण रही है। भारत संदर्भ में ये उल्टा चलता है। भारत बहुसंख्यक आबादी ये बार बार लगाती है कि अल्पसंख्यक आबादी धर्मांतरण करा रही है। क्या ये सच नहीं है? भारत में आजादी के बाद हिंदुओं का प्रतिशत कम हुआ है और इस्लामिक ताकतों का प्रतिशत बढ़ा है, इस्लाम मानने वाला प्रतिशत बढ़ा है। कोई उदाहरण बताइए। पाकिस्तान में हिंदू घट गए, बांग्लादेश में हिंदू घट गए। हर मत मजहब मानने वाले जहां मेजोरिटी होती है, उस मेजोरिटी दबाव में माइनॉरिटी हमेशा कन्वर्ट हो गए। और वारिस पठान उसके भी बेसब्री के साथ जानते हो कि बारी बारी से आवाज नहीं जाती दर्शकों को। नहीं, तथ्यों के साथ आना चाहिए। मुझे लगता है कि वारिस पठान जब ये बारे होते तो तथ्यों के साथ आना चाहिए। देखिए हिंदू एकमात्र ऐसी पद्धति है इसमें सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसकी तो होती है, यहाँ सबके सुखी होने की होती है। और जब भी शांति करते हैं तो ओम शांति में हम शांति तक हम करते हैं, हम सबके शांति की बातें हैं। ये संस्कार, ये संस्कृति केवल और केवल हिंदू में है। और इसलिए वारिस पठान आप भी अपने आप को माना करो ना, स्वामी विवेकानंद की उस बात को माना करो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और भारतीय भूभाग पर रहने वाला हर व्यक्ति, और पूर्वज तो थे ही ना, आप मत मानो, लेकिन पूर्वज तो उसके हिंदू ही थे। ये सब केवल तलवार नोक पर जोड़ाव के आधार पर धर्मांतरित है। इस सत्य करने की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन आंखें में से अंधेरा नहीं होगा। वारिस पठान, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। अरे त्रिपाठी जी जवाब दो, संविधान से सेकुलरिज्म क्यों निकालना चाहते हो? सोशलिस्ट क्यों निकालना चाहते हो? क्यों गंगा जमुना? आप इस सवाल का जवाब दे दो। इस देश के संविधान सभा क्या लोग जो बैठे थे वो मान नहीं थे
क्या अरे इसके संविधान अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सभा गया ने जो है, उसका प्रियम्बल अरे वारिस भारतीय आत्मा कही है, भारत के संविधान की आत्मा है, उस उद्देश्य के 42वें संविधान शोधन से क्या ये सब जोड़ेंगे? क्या फैक्ट नहीं है? आप इस फैक्ट कर चाहते हैं? भारत के संविधान की विद्वता पर सवाल खड़ा नहीं, किया एक बार संविधान सभा ने ये बड़ी विचार की थी कि शब्द जोड़े जाने नहीं, एक बार चाहिए। वारिस साहब को दिखाएं। वारिस जी रुकिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वारिस जी, अभी आप खूब बार बार मुस्लिम्स की लिंचिंग की बात करते हैं। एक सेकंड, कल मोतिहारी में क्या हुआ है? अब ये मत बोलिएगा कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा, वरना आपको पता होना चाहिए। जैसे आप नहीं, एक सेकंड, आप धर्म के चश्मे से देखते हैं, आप आज एक्सपोज हो जाएंगे। आप बताइए कल मोतिहारी में क्या हुआ था? अरे मोतिहारी के पहले कितनी जगहों पे क्या हुआ है? जब इनके जुलूस निकलते, कांवड़ यात्रा का ही देख लो ना। मोतिहारी तो दूर की बात है, कांवड़ या गए क्या हुआ था मोतिहारी में? दंगा फसाद नहीं कर दिए? दिल्ली के अंदर क्या कर दिए? परिवार को निकाला गाड़ी में से, गाड़ी तोड़ दिया। जब आप जवाब नहीं देंगे, वो रेस्टोरेंट में घुस के उसको मारा, नंगा करके पेट उतार के देगा, तार से मारा। आप जवाब नहीं। वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कांवड़िया को कोई आतंकवादी से जोड़ता नहीं हूँ। और 15 मिनट के लिए पुलिस अभी आपने जोड़ा, एक बार इनकी आवाज नीचे कीजिए। अभी आपने जोड़ा, जैसे मैंने पूछा कि मोतिहारी में क्या हुआ, आपने जोड़ा। मुहर्रम के जुलूस के बाद वहां पर क्या हुआ है, किस तरह की हिंसा हुई है, कटिहार में, मंदिर में, तमाम जगहों पर हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा। यही प्रॉब्लम है आपके नेता का। बिहार में चुनाव लड़ना है, लेकिन मोतिहारी में क्या हुआ है जुबान पे नहीं आ रहा है आपके। एक ही चीज दिख रहा है अंजना जी, आप भी दोनों नहीं, तरफ का देखो ना, दोनों पक्ष आप ही के साथ कितने शोज किए मैंने। कानून प्रशासन है, वायलेंस का खंडन करता हूं मैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रशासन कायदा कानून है। इसी तरह प्रशासन कायदा कानून उनको भी लगता है, जो दुकानों में, होटल में। अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से एक बार अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए। आस्था का सब कुंभ को एक इवेंट बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं, लेकिन वहीं पर ताजिया में अभी हम देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है तो वहां पर राबड़ी देवी भी सिर झुकाती हुई दिख रही हैं। मतलब ये कैसे होता है कि एक धर्म को लेकर आदमी कुछ भी कह देता है, दूसरे धर्म को लेकर बड़ा सोच समझ के पूरा सिर झुकाता दिखता है। शायद आपका देखने का नजरिया होगा। हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो अगर मुस्लिम का ताजिया निकला है तो उनके मुस्लिम भाई भी तो अपने हैं ना। हम तो सबको भारतीय बोलते हैं। हम उस नजर से देखते नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में रंग देना चाहती है। ये तो सनातन भी कहता है ना कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, तो हम करते हैं ना सभी धर्मों का सम्मान। ये नहीं करते धर्मों का सही। ये हिंदू मुस्लिम हर बात में हिंदू मुस्लिम जोड़ना चाहते हैं। इनकी आदत हो गई है कि देश के अंदर में कभी विकास की राजनीति नहीं करें, देश के अंदर में कभी किसानों को बात न करने पड़े, देश के अंदर में परेशानियों पर बात न करना पड़े। अरे युवा तो हिंदू मुस्लिम, रुकिए त्रिपाठी जी, रुकिए, करते आप। किसान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी किसानी में उसकी बात क्यों नहीं करते? महिला तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परेशान, उन पे अत्याचार होता है, उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते आप? यहाँ पे स्वच्छता चरमरा हुई है पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं परेशान, उस पर आप क्यों नहीं बात करना चाहते? मेरा सीधा सवाल है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ देश का, उत्तर प्रदेश का, आप उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? उसमें भी तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। हम विकास की बात करते हैं, हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। हम सब मिलकर एक साथ बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। आप देश को तोड़ के सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप उसमें से राजनीति खोजते हो। आपने कहा हिंदू सम्मेलन करेंगे, अच्छी बात, हिंदू सम्मेलन कीजिए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप हिंदू सम्मेलन जब करें तो मेरा आपको राय है कि उसमें अच्छी बातें कीजिएगा, देश को जोड़ने की बात कीजिएगा, और जो हिंदू जो सनातन है उस सनातन की बात कीजिएगा। आप अपनी राजनीति की बात मत कीजिएगा। सनातन के आदर्शों को जो सनातन कहता है उसको अपनाइएगा। आप अपना उसमें मत चला दीजिएगा, आरएसएस का एजेंडा मत चलाइएगा, उसमें सनातन का एजेंडा चलाएंगे तो कम से कम हमारे देश को एक सुरक्षा महसूस होगी। आप उसमें आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो फिर आपका हाल वही होगा जो अयोध्या में हुआ था, आपको जनता हरा देगी। क्योंकि जो देश की जनता है वो सनातन को मानती है, देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को नहीं मानती है, नफरत को नहीं मानती है। अच्छा ठीक है, अनुराग जी एक छोटा सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे साबरा साहब के पास जाना है। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन आप लोग कहते हैं तो वहां पर कौन से ज्ञान की बातें करते हैं? जब एक जाति विशेष का सम्मेलन करते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए जात, आपको एक चीज और बता दूं, इस समाज के अंदर में आपने तो देखा ना अभी क्या हुआ था इटावा में। अगर पिछड़े समाज के व्यक्ति ने यहाँ पे कथा पढ़ दी तो उसका सर मुड़वा दिया गया, चोटी काट दी गई। तो क्या करते हैं ब्राह्मणों के सम्मेलन में? क्या कहते हैं? तो नहीं, मेरी बात सुनिए, तो क्या तो वही तो मैं बता रहा हूं। हम हमेशा से समाज के अंदर में ज्ञान की बात करते हैं कि जब हम सब समाज में जब जातियां हैं
तो जातियों का अपना अपना एक जो व्यवहार होता है, उनको सबको मिला के समझाते हैं कि आपको समाज कैसे जोड़ना है। कभी हम ब्राह्मण सम्मेलन करके समझाते हैं, कभी हम बैकवर्ड सम्मेलन करके समझाते हैं, कभी हम ब्राह्मण क्षत्रिय सम्मेलन करके आप ब्राह्मणों को कभी हम समझाते हैं। और यहाँ पे जो सभी को हम समाज में एकता कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़े, सभी जातियों का सम्मेलन कर करके राष्ट्रीयता जगाते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और सबके अंदर में एक भाईचारा पैदा करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि हम नफरत का जहर बोते हैं, कैसे बांटा जाए, कैसे आपस में राजनीति किया जाए, कैसे हम इसमें। त्रिपाठी जी एक छोटा सा जवाब, फिर सापरा साहब के पास जाना है मुझे। नहीं है, नहीं, मैं देखिए क्या है ना, हिंदुओं के भीतर तो जाट ढूंढना इम्पर्टीज है। कभी नहीं देखा कि कोई अंसारी सम्मेलन रहे हो, कोई कुरैशी सम्मेलन रहे हो, कोई पसपंदा सम्मेलन कर रहे हो। वो सबके भीतर भी जातियां हैं और उतनी ही तरह की हैं जितनी हिंदू भीतर बताते हैं। तो अगर मुसलमानों के भी जाति सम्मेलन नहीं दिखाई देते हैं, आपको हिंदुओं की जाति दिखाई पड़ती है और मान एकजुट परिस्थिति है वो भी दिखाई पड़ता है। ये क्यों किया? चश्मे से भदौरिया जी वो रुक गए थे बोलने पर, अब आप भी रुक जाइए, लगातार मत बोलिए, लगातार मत। नहीं, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, इस देश में एक होगे तो नेक रहोगे। आप जब संघ के परिवर्तन के पंच प्रण की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, में परिवार धन की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, ना आपकी जिम्मेदारी की बात हो रही है। क्या इन बातों से आपकी आपत्ति है? हम अपने स्व को जागरने की बात कर रहे हैं, हमारा है उसको आगे लेकर चलने की बात है, तो इसमें आपत्ति को लेकर के क्या होती है? आपकी विचारधारा समझने के लिए मेरी शाखा आइए सही। आप तो सुबह वर्जिश करते हो ना, जरा निकल के संघ की दिशा में आओगे, लोगों को देखोगे, जाने समझोगे, तो सबको लेकर के आपके मन में ये भ्रांति है ना, ये भ्रांति हो जाएगी। और ये लगातार बोलते हो, सुनना भी सीखा नहीं। देखिए आप इसको आइडियोलॉजिकली आप जितना भी अपोज करें, लेकिन सापरा साहब ये अब आपको इस री-स्ट्रैटेजाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, वही कांग्रेस जो एक वक्त पर आरक्षण के भी खिलाफ थी, मतलब कम से कम मानती थी कि आरक्षण बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी आज जातिगत जनगणना की बात इतना बढ़ चढ़कर कर रही है और ये इधर हिंदुओं को जोड़ने के लिए 1 लाख सम्मेलन करते हैं, अब आपको पॉलिटिकली भी सापरा साहब, आपकी पार्टी को, आप लोगों को री-स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत नहीं दिख रही है इसके बाद? नहीं, इसमें री-स्ट्रेटेजाइज की बात नहीं है। देखिए, समय के हिसाब से सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, बदलती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनका एक हिडन एजेंडा। कुछ दिन पहले हमने देखा ना कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद नासूर, ये आरएसएस के साथ साथ सरकार को भी मंजूर था ना। सरकार के लोग भी बीच में आकर के बोले, शिवराज चौहान बोले, जितेंद्र सिंह बोले, सभी लोग आकर के बीच में बोले। तो ये कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एजेंडा है और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, आरएसएस का प्रयोग है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है, क्योंकि इनको पता है कि पिछले 11 सालों में इतने काम नहीं हुए हैं। अब आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें इनको खतरा नजर आता है, इसलिए इन्हें आरएसएस की और ये सारी चीजों की जरूरत है। और इसका छुपा हुआ एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र में, मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ये देश जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जो बनाया है, जो धर्मनिरपेक्षता के रूप से बनाया, वो कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश न बन जाए। वो भी धर्म के आधार पर बने थे। तो आप क्या भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आधार पर या उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है, पलटकर सापरा साहब, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी, अगर पलटकर आपसे भारत का नागरिक पूछेगा कि आप दोनों में फर्क क्या है? अगर 1990 में मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस के खिलाफ राजीव गांधी जी बोलते हैं, वहां से लेकर आज कास्ट सेंसस, हम रिजर्वेशन उसके हिसाब से बढ़ाएंगे, वहां पर आप पहुंच गए हैं, तो आपका सत्ता का रास्ता जाति से होकर पहुंचता है, इनके लिए सत्ता का रास्ता हिंदू एकजुटता से, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम से पहुंचता है। तो फर्क क्या है? नहीं, हम सत्ता के रास्ते की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लोगों की, कि आज जो 1990 में जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज नहीं है। जिस तरह से एक समाज बड़ा है, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ये तमाम सारे संख्या में बड़े हैं, तो जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भाई, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर तो आज तक बोलने को तैयार नहीं हुई। इन्होंने हमेशा हमारा विरोध किया, अर्बन नक्सल तक कहा और क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आखिर में श्री राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बात प्रधानमंत्री को माननी पड़ी कि नहीं माननी पड़ी? अब ये उसी मार्ग पर चले हैं। अभी आरएसएस भी उसका विरोध नहीं कर सकती है।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो फैक्चुअल बात करती है, जमीन से जुड़ी हुई बात करती है। आज समय की मांग है कि कास्ट सेंसस चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के हिसाब से आगे हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये समय की मांग है। अरे सर, इतनी मासूमियत भी ठीक नहीं है। देखिए भदौरिया जी को, एक सेकंड आ रही हूँ राकेश जी, भदौरिया साहब एक बार भदौरिया जी की एंट्री कराइए। सर भदौरिया साहब की एंट्री कराइए। जैसे उधर में साफ साफ दिखता है कि हिंदू एकजुटता से उनको क्या चुनावी फायदा होगा। आप बताइए, आप तो पीडीए भवन बना रहे हैं साहब जाति के आधार पर। तो आप नहीं चाहते समाज के, तो आप नहीं चाहते समाज के सवाल पूरा कर लूं? अच्छा जी। ये आपके डिबेट शो में मैं आई हूं, तो फिर सवाल सुनिए। और उसमें आप बुला लेते हैं 5 ब्राह्मणों को कि पूजा वही कराएंगे, पूजा वही कराएंगे। तो इस जरा आपकी भी तो समझने की कोशिश करें ना कि आप उनको जिस बात पर घेरते हैं फिर वही काम आप भी करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि समाज के अंदर में पिछड़ा दलित आगे आ पाए, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो? जो लोग पीछे छूट गए, क्या उनको समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या समाज के अंदर में जो दलित समुदाय है, क्या उसको आगे नहीं आना चाहिए, मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या सामाजिक न्याय की बात नहीं होनी चाहिए? वो पिछड़े रह जाएं, इस देश के अंदर में 1% आबादी के पास 40% संपत्ति बनी रह जाए, माने वो आगे ही ना आ पाए, वो पिछड़े बने रहे। तो हम, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कहते हैं सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं हम, कि समाज जब आगे बढ़ेगा, समाज के सही वर्ग आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान का कुछ वर्ग ही आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान उतनी आगे नहीं बढ़ सकता जितनी आगे उसे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सभी समुदाय को, फिर से जरा एक सेकंड इनको दिखाएगा भदौरिया जी। पीडीए का फुल फॉर्म बताइएगा। पी से कौन, डी से कौन, ए से कौन? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आधी आबादी और जो पिछड़े अगड़े भी है, माने जो परेशान है। हमारा मकसद क्या है? जो व्यक्ति परेशान है उससे समाज में न्याय दिलाना। अगड़े भी तो परेशान है, पिछड़े अगड़े वो भी तो परेशान है ना। अच्छा, अब ए से अगड़े भी हो गया है। तो अन्याय है, क्यों नहीं होगा? जो लोग व्यक्ति परेशान उसे आप मान रहे हैं कि देश में अगड़े जो है वो भी पीछे छूटे हुए हैं, आप ये मान रहे हैं? जो फिर भी आप आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद ही सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं, आपका सेंटेंस ही सुन तो लीजिए, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है सर। अरे सुन, नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या अगर आप गांव में जाओ, छोटे समाज में जाओ, क्या उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था उनके ऊपर, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाना? क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है ना? और आधी आबादी जिसके पास अत्याचार होता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाना? भारतीय जनता पार्टी तो सुनना नहीं चाहती। तो हम जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, जो भी जिस तरह से जो परेशानी में है, जिनको तकलीफ होती है, इसको न्याय दिला। ज्यादातर पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े। अरे खाली भारतीय लिख देते ना, भारत के लोग लिख देते, काम खत्म था। भारतीय तो हम हैं। अच्छा, आपको अभी भी शक है कि हम भारतीय? अरे हम ये नहीं कह रहे सर, पीडीए भवन कह रहे हैं आप। तो अनुराग जी, ऐसा लग रहा है ना कि आजकल आप ही का डिबेट शो है, मैं उसमें आ रही हूँ। कुछ सवाल का जवाब आप दीजिए। वोट मांगने आप जाते हैं, वोट मांगने आप समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, साइकिल पे आई, घोड़ा पे आई, मर्सिडीज में आई, सब पे आई। अरे सुनिए भदौरिया जी प्लीज, सुन लीजिए एक सेकंड। मतलब आपसे कुछ सवाल करती हूँ, आप उल्टा मुझसे सवाल करने लगते हैं। एक सेकंड नहीं ना, आप सवाल करने लगते हैं ना, आपको पास जवाब ही नहीं होता है। एक सेकंड मैं बोल दूं, यही समाजवाद है। चाहे आप समझ लीजिए एंकर है, चाहे मुझे एंकर समझ लीजिए, चाहे सबको यहाँ भारतीय समझ लीजिए, यही समाजवाद है। हम भी अपने आप को एंकर समझ रहे हैं, आप भी अपने आप को प्रवक्ता समझिए, यही तो समाजवाद है। एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, एक दूसरे का जवाब देंगे। ये कैसे होगा कि नहीं हम एंकर हैं, हम जो बोलेंगे वो चलेगा, या हम प्रवक्ता हैं, सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर भदौरिया, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान उतना ही अच्छा लगता है जितना बोलना चाहिए। उससे ज्यादा जब लोग ज्ञान देने लगते हैं तो फिर उसको बड़बोलापन कहा जाता है। बड़बोलेपन से बचना चाहिए। आप शो पर आए हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, सवाल पूछूं उसका सीधा जवाब दीजिए। रुक जाइए त्रिपाठी जी, एक बार उन दोनों से कमेंट ले लूं, फिर आपके पास भी आ रही हूं। संगीत रागी जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट देखिए। एक सेकंड। सांस्कृतिक विचारधारा के साथ संघ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप हिंदू सम्मेलन लिखते हैं, जब आप कहते हैं हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुओं को समझाना है कि आप जाति से पे मत बटिए, तो ये अपने आप में सब, तो क्या वहां पर जो अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं वो नहीं आएंगे? आप कहेंगे कि हमारी डेफिनेशन ही अलग है, लेकिन आप खुद ही बोलते बोलते 4 बार कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ वैसा हो रहा है। अंजना जी आपने बहुत सही सवाल किया है और इस पर कंफ्यूजन मिटनी चाहिए। भारतीय पंथों का जो सामूहिक समाज है वही हिंदू समाज है, और उसमें क्रिश्चियन और मुसलमान बिल्कुल नहीं, जो बाहर से आयातित धर्म और संप्रदाय और पंथ है उसमें नहीं है। दूसरी बात, यही हिंदू राष्ट्र, संघ कभी नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ कहता है हिंदू राष्ट्र है
हिंदू राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बचेगा तभी बचेगा जब हिंदू संगठित होगा। संगठन के लिए इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नफरत की बात सबसे ज्यादा करते हो। टीवी डिबेट के आपके पुराने डिबेट उठा के देख लो, जितनी ज्यादा नफरत आप होते हो। आज ज्ञान की बात करो जरा। हिंदू समाज यदि बचेगा, हिंदू समाज यदि सुरक्षित होगा, तो स्वाभाविक है तो बाहरी ताकतें हैं तो इस देश में आरोपित करना चाहती है, जैसे पूरा का पूरा जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का जो है जिस प्रकार से कन्वर्जन कर दिया गया है, जिस प्रकार से अरब की संस्कृति को भारत में आयातित करने की बात की जाती है, उसको बचाने से उसके खिलाफ बचाना है। तो हिंदू सम्मेलन ही क्यों? आवश्यक है। जैसे मैंने उनको बोला था और उनको अच्छा नहीं लगा था मेरा सवाल, भारतीय सम्मेलन कीजिए ना। जो बात उन पर लागू है वो आप पर भी लागू है, और नहीं तो फिर भदौरिया स्टाइल में आप भी पलट के सवाल पूछ लीजिए मुझसे। मैंने आपसे फिर कहा, हिंदू बचेगा, हिंदू संगठित होगा तो भारत बचेगा। हिंदू बिगड़ेगा भारत नहीं बचेगा। जिन सनातन को आप कह रहे हैं कि दो बातें मैं छोटे में पूछना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो धर्मनिरपेक्षता को और समाजवाद को मानेगी या नहीं मानेगी? हाँ या ना में जवाब दे। और दूसरी बात, आप कहते भगवाए हिंद, मैं कहता हूं तिरंगाए हिंद। तो आपको तिरंगाए हिंद होने में कोई तकलीफ है क्या? बताइए। धर्म जो है वो दुश्मन है, हम तो समझते हैं कि सभी एक। मैं मेरा सवाल ही नहीं सुना उन्होंने। वो लगातार बोल रहे हैं, क्या सुनेंगे उनको आवाज? अंजना जी, रागी जी इनको पूछिए। मैं फिर से पूछ देता हूँ, मैं फिर से पूछ लेता हूँ। मैं फिर से, अंजना जी 2 लाइन में मैं पूछ लेता हूँ कि आरएसएस जो है वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को मानती है या नहीं मानती है? मानेगी या नहीं मानेगी? और भगवाए हिंद के बदले तिरंगाए हिंद को मानोगे या नहीं मानोगे? बस। रतन शाह, रुक जाइए रागी जी। भगवाए हिंद ये संघ का शब्द नहीं है, जिसने बनाया वो जाने, हम इसको नहीं मानते। कोई तो तिरंगाए हिंद मानोगे? बोलो हाँ, हम तिरंगाए हिंद शब्द ही नहीं मानता। मुझे उर्दू शब्द मानना ही नहीं। तिरंगाए हिंद भगवाए हिंद मेरी बात ही नहीं है। मुझे आप मेरे अरे तिरंगाए हिंद, उसमें तिरंगा भी है, हिंदुस्तान भी है, संघ के लोग हिंदुस्तान भी है भाई। अभी मैं तो मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए क्या मुझे बोलिए। जिस तिरंगे के लिए हिंदुओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने जान दी है, आप उसको बोलते हैं संघ तिरंगा का विरोध करता है। पार्टीशन के दौरान 1930 के अंदर मुझे जवाब तो देने दीजिए, उत्तर ही देते रहेंगे। बोलिए। आप ही बोलेंगे, आप ही जवाब करेंगे, आप उत्तर देंगे। अरे बोलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ, 1930 में संघ के लोगों ने बलिदान दिए, 1942 में दिए, फांसियां चढ़े, पूरा हिस्सा लिया, लोगों को बचाया। 1947 के पार्टीशन में जाने दी। कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर अपने पड़ोसियों को पूछे, पंजाबियों को, सिंधियों को, किसने बचाया? मुल्क में रहते हैं ना आप, जाके पूछे उनसे किसने बचाया। इसी संघ ने जान दी। छोटा सा जवाब मुझे राकेश जी से जवाब लेना। देश के लिए 2 लाइन का सच्ची बात ये भी है कि आरएसएस के लोगों ने माफीनामे लिखे, आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस के लोगों ने जब आर्मी में लोगों को भरना था, तब आप उनको बोल रहे थे अंग्रेजों के ये जो करना चाह रहे सम्मेलन, ये क्यों करना चाह रहे? क्योंकि उनको लग रहा हिंदू खतरे में, हिंदू को बचाना है, इसलिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू खतरे में कैसे है? संगीत रागी, तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, पूरे सारे मिलिट्री वाले सबके ठीक है। राकेश त्रिपाठी वाले हिंदू, राकेश त्रिपाठी सब हिंदू। अरे हमारे यहाँ बहुत है। नहीं कैसे? सईद अंसारी का नाम आपको, या एंकर भी हिंदू, एंकर ही एंकर। आप लोगों को ना एक तो शौक लग गया है सबको एंकर बनने का। सईद अंसारी नहीं दिखते आपको? वारिस भाई, आप भी एंकर बन जाओ। कैसे हिंदू में मैंने पहले ही कहा था, उसका किसी ने दिया नहीं कि भारत में ही केवल हिंदू आबादी घटी है। अब जो बहुसंख्यक आबादी है उसका प्रतिशत घटा है, अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। दुनिया में कहीं नहीं है जहां अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत बढ़ा और बहुसंख्यक आबादी का प्रतिशत उसके बावजूद बढ़ा होता है। फिर इस बात को भदौरिया जी, एक सेकंड। भदौरिया जी एकदम ऐसे देख रहे हैं जैसे पोलो में उनका जो मतलब बॉल हिट करने के लिए फिर से मौका लगेगा। तो एक छोटा 2 लाइन का कमेंट ले लेते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मिस्टर भदौरिया, समाजवादी पार्टी के। हाँ,
नहीं, ये इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान को दूसरे देशों से कंपेयर क्यों करते हो कि वहां ऐसा होता है? अरे हम सबसे अलग है, इसलिए विश्वगुरु के रास्ते पे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अलग देश है, हिंदुस्तान विश्वगुरु गुलदस्ता बनने के है। रास्ते पे है। अरे बॉल दूसरी तरफ दे रहे हैं आप। अरे विश्वगुरु लपक मतलब नहीं हम है लोग हमेशा से त्रिपाठी जी। विश्वगुरु कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं विश्वगुरु? क्योंकि हम लोग हमेशा सबको त्रिपाठी अपना जी। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना। वो एकजुटता हम लोग की, सनातन तो वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते करते हैं। हैं। त्रिपाठी जी जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, अच्छी बात कही। वसुधैव कुटुंबकम कम से कम भारतीय संस्कृति के बारे में अगर भदौरिया साहब को आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये पीडीए जो कह रहे हैं ना, पीडीए की कई बार जो परिभाषा बदलते हैं, मुझे लग रहा है आज तक के दर्शकों को पीडीए की वास्तविक परिभाषा जाननी चाहिए। पीडीए मतलब परिवार, डी मतलब डिंपल, ए मतलब अखिलेश। परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश के लिए जगह है, चाचा शिव के लिए जगह नहीं है, चाचा आजम खान अब के उनके लिए नेता जगह पर है। हमला कीजिएगा तो फिर वो कैसे चुप रहेंगे? भदौरिया जी सीधा आपके नेता पर हमला है। अच्छा सुनिए, अब कमाल है इनका, देखिए अब आ गए उस पे, अब परिवार हमले पे आ गए। तो इनका परिवार, अपना परिवार कभी नहीं देखा जाता है क्या? चलिए इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। लगता है नए सिरे से ये सभी लोग बैठे तो एक बार फिर से एक लंबी बहस हो सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 1 लाख हिंदू सम्मेलनों के साथ संघ स्व की बात कर रहा है तो एक दिशा में संघ की विचारधारा जो पहले भी थी वो आगे तेज धार के साथ बह रही है। हमारी नजर इस खबर पर है कि आप देखते रहिए आज।